हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज CS भारत तुलसानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2018 ऑफ IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। बिफोर दैट वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस एग्जाम। जैसे अगर अपन इस साल के पेपर की बात करते हैं तो इस साल टोटल वैकेंसीज निकली अपनी 9698। यस बेटा, काफी अच्छा स्कोप है। अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में तो सर क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है सर इसके अंदर, तो टोटल 80 क्वेश्चंस आर देयर, 40 ईच, 40 ऑफ रीजनिंग एंड 40 ऑफ क्वांट। टोटल हमें 45 मिनट्स मिलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेटली सर चैलेंज तो यही था हमारे ऊपर कि सर 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। क्वांट अपने आप में सर एक्यूरेसी मांगती है तो टाइम तो चाहिए, वहीं रीजनिंग हमें हेल्प करेगी फटाफट से मार्क्स स्कोर करने में। यस बेटा, अगर अपन इसकी बात करते हैं रीजनिंग की तो सर कैसे स्कोर करें, तो डेफिनेटली सर एक्यूरेसी तो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन देयर आर सम ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प कर सकती है टाइम को सेव करने में। बात करते हैं अगर हम एग्जाम की तो 2020 का पेपर क्रैक करने के लिए हमें पैटर्न बताना बहुत जरूरी है। चलो सर 2018 के क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे ट्रिक्स निकाल सकते हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं। ये इज आवर फर्स्ट सेट। क्या तरीके से डायरेक्शंस प्लीज बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार कॉमन मिस्टेक्स डायरेक्शन के अंदर निकल जाती है। यस, स्टडी द फॉलोइंग, राइट डिजिट्स, लेटर्स, सिंबल्स, सीक्वेंसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट से जितने हमें डिजिट्स दे रखे हैं या फिगर्स दे रखे हैं उसकी काउंटिंग देख लिया करें। टोटल कितने हैं सर हमारे पास फिगर्स? 38 फिगर्स है। आप कितना काम है आपको पता पड़ेगा। Here is our first question. Which of the following is 6th to the left of 18th element from the left? बेटा जब भी सेम डायरेक्शंस आते हैं, अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हैं और उसकी लेफ्ट में परसेंट, तो डेफिनेटली जब भी सेम डायरेक्शंस जैसे राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट माइंड में माइनस करना है। क्या करना है सर? माइनस करना है। दैट इज 18 माइनस 6, इट इज 12। सर कहाँ से करना है सर? लेफ्ट से काउंटिंग करनी है तो कुछ नहीं करना सर, आपको लेफ्ट से जो 12 डिजिट है वो उठाना है। हमने सर अभी 5 की काउंटिंग करी थी और ये हमारा दैट इज 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यस सर, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। कभी भी आपसे कहता है सर रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन तो अपन को उल्टा करके काउंटिंग करने की नीड नहीं है। हमें अगर ये कहेगा राइट से काउंट करने के लिए तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। क्या करेंगे? अगर राइट से कहेगा तो लेफ्ट से करेंगे, अगर लेफ्ट से कहेगा तो हम राइट से काउंट करेंगे। काउंटिंग चेंज कर देना। ओके सर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th टू द राइट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। वापस राइट राइट सेम डायरेक्शन, तो कुछ नहीं करना। सेम सर आपने भी सिखाया, अगर सेम डायरेक्शंस के बारे में कह दे कभी भी हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली चीजों को सॉल्व करना है। कैसे करना सर? माइनस कर दो फटाफट से। 16 माइनस 6 दैट इज 10th। अच्छा, कहां से काउंट करने के लिए इसने कहा? सर इसने हमें कहा है काउंट करने के लिए राइट हैंड से। कहां से? राइट हैंड से। लेकिन इसने कहा सर सीक्वेंस को चेंज करना है तो हम राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। लेफ्ट हैंड से अगर हम 10 काउंट करते तो हमारा आंसर क्या आएगा? H। कौन सा ऑप्शन है सर? ए ऑप्शन करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first 15 elements in the above sequence are written in reverse order। सर अब तक तो ये पूरे सीक्वेंस को उल्टा कर रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ 15 स्टार्टिंग 15 जो डिजिट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको रिवर्स कर रहा है। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी भी ट्रिक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 24th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से काउंट करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, टोटल फिगर्स कितने हैं? मैंने आपसे पूछा था ना 30। कितने हैं सर? 30। अगर 30 फिगर्स आर देयर तो सर अगर यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 15 तक की, 15 के बाद ये कह रहा है सर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से 15 तक का ऑर्डर होगा। टोटल नंबर्स कितने हमारे पास? तो टोटल 24 है। 24 मतलब हमें 24th नंबर चाहिए। क्या चाहिए सर? हमें 24th नंबर चाहिए। ओके, देन सर 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से हम काउंट करेंगे तो बचेंगे कितने? 9 सर। 15 तक अगर हम यहाँ से काउंट करें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 16th डिजिट आएगा अपन को कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस को रिवर्स कर देना। अब हमको काउंटिंग कहाँ से? लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। यस, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे सर? यहाँ से कौन सा डिजिट? 9th डिजिट। 9th डिजिट कौन सा होगा सर? व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके सर, हमें क्या सीक्वेंस दे रखा है, इन्होंने किसी एक पैटर्न के अंदर इनको डाल रखा है। ओके सर, तो हम चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फटाफट से सर, ये स्टार। ओके, फर्स्ट को देखते हैं, अगर अपन सर मिडल है उसका लेफ्ट देन 2 छोड़ के राइट। अगर हम लेफ्ट से काउंट करते तो बीच फॉर के सर लेफ्ट देन 2 छोड़ के राइट, और अगर हम राइट से काउंट करते तो फर्स्ट राइट देन 2 छोड़ के लेफ्ट। यही सीक्वेंस चल रहा है बार बार। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं $H, अगर हम $H की बात करते हैं $, अच्छा देखना 3 छोड़ चुके, 3 यहाँ से छोड़ चुके, तो हमको यहाँ से भी 3 छोड़ने पड़ेंगे। 3 देन 3, तो हमारा सेंटर कौन सा हो जाएगा? U। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा U। देन यहाँ से फर्स्ट राइट दैट U, E और 2 छोड़ के Y, तो U, E एंड Y। यस सर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
How many such members are there in the above sequence, each of which is immediately preceded by the consonant immediately followed by the symbol? बेटा कभी भी ध्यान देना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको टाइम सेव करना, जैसे मैंने आपको कहा था। अब कॉन्सोनेंट और वोवल्स के बारे में माइंड में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से क्या बोला है, फॉलोड बाय द सिंबल, मतलब हमारे नंबर के आगे क्या होना चाहिए, सिंबल। पहले फटाफट चेक करो, जिसके आगे सिंबल है ही नहीं उसको देखना ही नहीं है। बात करते हैं 2 की, 2 के आगे सिंबल है, यस सर, पीछे क्या कॉन्सोनेंट, ठीक है सर, 1 नंबर हो गया, एक ही हो गया। 9 के आगे सिंबल है क्या, नहीं सर, डेफिनेटली फिर ये नहीं होगा। नेक्स्ट 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 5 के आगे सिंबल है, पीछे कॉन्सोनेंट, 2 डिजिट्स मिल चुके हैं सर, और सर 7 के आगे सिंबल है ही नहीं, तो डेफिनेटली देयर आर 2 सच फिगर्स आर देयर जो कि इस सिचुएशन को कंप्लीटली फुलफिल करते हैं। ओके सर, कहाँ है ऑप्शन इसका, सर 2 का तो ऑप्शन गिवन ही नहीं, तो डेफिनेटली नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन रहेगा सर, नन ऑफ दीज। ऐसे हमको सेट्स को फटाफट सॉल्व करना है बेटा। ये जो सेशन है थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस प्रेशर के अंदर, वो चीजें देखनी है हम इसके अंदर। ओके सर, यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट सेट। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स F1 to F8 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। चलो सर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्ट्रेट लाइन का कैसे बनाना, बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है। इसके अंदर अगर आपकी कमांड आ गई, एक्यूरेसी आ गई और आपकी स्पीड बन गई, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। चलो सर स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे होगा सर। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, डन सर, 8 पर्सन्स आर देयर, 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके सर स्टार्ट करते हैं। F8 इज इन द इमीडिएट राइट ऑफ F4। ओके सर, ये 4 के 5 में इमीडिएट 8 आ गया, डन। नेक्स्ट F2 इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F5 विच इज नॉट नेबर ऑफ 1, और वो किसी भी एंड पे नहीं आ रहा, ठीक है सर। नेक्स्ट F3 एंड F5 आर नॉट एडजेसेंट, सर F3 और F5 की भी नहीं बनती, बिल्कुल लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन F2 एंड F8। अगर अपन इसकी बात करते हैं F2 एंड F8 के बीच में कितने सर 3 पर्सन है। देखो दो चीजें बन सकती है, 2 5 बीच में एक पर्सन, 4 एंड 8। इस केस में भी सर बीच में 3 पर्सन है, और एक और केस बन सकता है 4 8 बीच में 3 पर्सन, 1 2 3 एंड 2 एंड 5। ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा, तो यहाँ तो नंबर 1 आएगा, यहाँ तो नंबर 2 आएगा। चलो सर देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर आगे, वो तो आगे देख के पता पड़ेगा। ओके, देयर आर 3 पर्सन, सर ये तो हो गया। F1 इज एडजेसेंट टू F6। F1 और F6 पास पास बैठे हैं। अब लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, इस पर हमको कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, हु, F6 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, F6 की बात हो रही है। सर F6 क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में किसके है, 3 के। तो सर अगर 6 है लेफ्ट में 3 के और इसका इमीडिएट 1 है, तो 1 यहीं पे आएगा। ओके सर फटाफट से बताइए कैसे कैसे सेट होगा। देखो नेक्स्ट लाइन बताओ फटाफट से। F7 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F8। F8 के जस्ट एक छोड़ के लेफ्ट क्या है सर, F7 है, इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ F5। और जो कि देखो फर्स्ट सिचुएशन अगर अपन रखते हैं, देखो 7 को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो सर इसके लेफ्ट में भी है, सेकंड लेफ्ट में, और इसके इमीडिएट राइट में भी है, जबकि ये सिचुएशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ये इसके इमीडिएट राइट में नहीं आ पाएगा। तो बेटा डेफिनेटली ये वाली तो पॉसिबल नहीं है। तो सर फर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल है, डन सर। अब हमको फटाफट से सीक्वेंस सेट करना है, 1 6 और 3 2 5 7 4 8। अगर हम स्टार्टिंग में रखते हैं 1 6 और 3, क्यों सर एंड में भी तो रख सकते थे, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको एंड में रखता हूं तो 2 से स्टार्टिंग होगी हमारी सीक्वेंस की, जबकि 2 किसी भी एंड पे नहीं आ सकता। इसकी फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी, 2 किसी भी एंड पे नहीं आएगा, तो डेफिनेटली 1 स्टार्टिंग में आएगा, 1 6 3 2 5 7 4 8, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, F2 इज इन द मिडल ऑफ द रो। बेटा डेफिनेटली ऑड नंबर्स तो नहीं जो एग्जैक्ट ऑर्डर में मिडल निकाल सके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन सर F8 इज एट द राइट एंड ऑफ द रो। हाँ सर F8 एकदम राइट एंड में ही है, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन, तो सर बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट एट द एंड ऑफ द रोज। सर एंड में कौन कौन है, 1 एंड 8, कौन सा ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ F3 faces south then which of the then how many persons will be sitting to the right of F3। सर अगर F3 को अपन नॉर्थ की जगह साउथ कर दें, अगर हम इसका फेस किसकी तरफ कर दें, साउथ की तरफ, कितने पर्सन है सर, 2 पर्सन आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है सर हमारा, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ F1 रिलेटेड टू F8 एंड F6 is related to F4 in a certain way, then following the same way F3 is related to which of the following। अच्छा F1 एंड F8 क्या है सर, दोनों कॉर्नर्स पे। F6 एंड F4 क्या है सर, सर लास्ट यहाँ से 1% बढ़ रहा है, वहां से 1% बढ़ रहा है। वैसे सर F3 अगर रिलेटेड होगा किससे, F7 से, यहाँ से ये थर्ड है और राइट से वो थर्ड होगा। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी, ये हमारा सी ऑप्शन होगा, यस करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ F2।
देखो सर F2 के राइट में कौन सा सेकंड पर्सन, F7, कौन है F7, डी ऑप्शन हमारा सर बिल्कुल करेक्ट है F7। ओके, डायरेक्शंस क्या तरीके से, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन 4 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 3 कंक्लूजंस। अरे सर ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, क्या है, सिलोजिज्म्स। सिलोजिज्म्स अपन को करनी सॉल्व, और अपन को 3 एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उससे रिलेटेड 3 कंक्लूजन दे रखे होंगे, कौन सा इसको फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है, फटाफट आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, हमारा स्क्वायर्स, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स, सर ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स, डन। सम ट्राइंगल्स आर ट्रेपीजियम, सम ट्राइंगल्स आर ट्रेपीजियम, एंड सम ट्रेपीजियम्स आर कोन्स, सम ट्रेपीजियम्स आर कोन्स। अब देखो फटाफट से सर हमने डायग्राम बना दिया, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सम ट्राइंगल्स, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ट्राइंगल्स आर रेक्टेंगल्स, क्या कहा गया सर, सम ट्राइंगल्स, नहीं सर सम ट्राइंगल्स आर रेक्टेंगल्स, डेफिनेटली देयर आर सम, फर्स्ट तो डेफिनेटली फॉलो करता है। सम कोन्स आर ट्राइंगल्स, सम कोन्स आर ट्राइंगल्स, वी कांट से दैट, ये हमारा पॉसिबल नहीं पड़ेगा, ये हमारा ट्राइंगल, ये हमारा कोन है, हम ये नहीं कह सकते। सम ट्रेपीजियम्स आर स्क्वायर्स, सर ये भी हम कंफर्मली नहीं कह सकते, तो हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ओनली 1, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विजन्स आर गोल्स, सम विजन्स आर गोल्स, डन। सम गोल्स आर एम्स, सम गोल्स आर एम्स, सम गोल्स आर ऑब्जेक्टिव्स, some goals are objectives, and no objective is idea, तो here it is, no objective is idea। चलो चलते हैं अपने फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ। some aims are objective, देखो some aims are objectives, no we can't say that, ठीक है ना, कंक्लूसिवली no aims are objective। अच्छा, no aims are objective, देखो दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव होगा या नो एम्स आर ऑब्जेक्टिव, दोनों में से कोई एक चीज ही पॉसिबल हो पाएगी, तो आइदर ए और बी का ऑप्शन अगर अपने ऑप्शंस में आता है तो डेफिनेटली वो ट्रू होगा। लास्ट वाला, नो आइडिया इज गोल, नो आइडिया इज गोल, वी कांट से दैट, तो डेफिनेटली सर कौन सा, आइदर ए और बी, कौन सा ऑप्शन है ये सर, ये हमारा ई ऑप्शन है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। सम डेज आर वीक्स, सम डेज आर वीक्स, डन। सम वीक्स आर मंथ्स, some weeks are months, and all months are years, all months are years। चलो, all years are decades, all years are decades, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। फटाफट से कंक्लूजन देखते हैं। all months are decades, all months are decades, yes true, फर्स्ट को फॉलो करता है। some weeks are years, some weeks are years, yes ये भी फॉलो करता है, and some weeks are decades, यस ये भी फॉलो करते हैं। बेटा देखो तीनों फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर, तो बेटा क्या हो रहा है, ऑल फॉलोज, ए ऑप्शन आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। सम सिटीज आर टाउन, सम सिटीज आर टाउन, सम टाउन्स आर विलेजेस, नो विलेज इज लेन, नो विलेज इज लेन, और वन मोर इज देयर, ऑल लेन्स आर कॉलोनीज, ऑल लेन्स आर कॉलोनीज, ऑल लेन्स आर कॉलोनीज। चलो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन देखते हैं, नो विलेज इज कॉलोनी, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। सम टाउन्स आर लेन्स, सम, नो वी कांट से दैट। सम कॉलोनीज आर लेन्स, हाँ ये कह सकते हैं सर, सम कॉलोनीज आर लेन्स, तो थर्ड सर, ओनली थर्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सर सम शोज आर प्लेस, सम शोज आर प्लेस, नो प्ले इज थिएटर, नो प्ले इज थिएटर, ऑल थिएटर्स आर मूवीज, all theaters are movies, और लास्ट में सम मूवीज आर ड्रामास, सम मूवीज आर ड्रामास। तो ये तो हमारा फटाफट से डायग्राम बन गया। देखते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। नो प्ले इज मूवी, वी कांट से दैट। सेकंड, सम शोज आर ड्रामास, सम शोज, नो ये भी हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते हैं। सम थिएटर्स आर ड्रामास, नहीं सर हम भी कंक्लूसिवली ये लास्ट लाइन भी नहीं बोल सकते हैं, तो कोई सा भी फॉलो नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन, नन फॉलोज। बेटा अपना डी ऑप्शन हो गया। अच्छा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, सिलोजिज्म आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इतनी फास्ट स्पीड आएगी। चलो नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं अपने। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, कई बार सिंबल्स के साथ क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट तो जो क्वेश्चन गिवन है, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और फिर अपन को ऑप्शन चेक करना है। कैसे सर, अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन m इज लेस देन इक्वल्स टू j which is equals to L and L is greater than F। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको कैसे सॉल्व करना है, इज डेफिनेटली ट्रू। देखो ये बोल रहा है सर, अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं तो ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है,
देखो L इज ग्रेटर देन M, पहला ऑप्शन जब हमको दे रखा है L इज ग्रेटर देन M, तो सर L इज इक्वल टू J विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, तो L इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू M, तो सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शंस में कहीं भी मोर देन वन ऑप्शन की करेक्शन का ऑप्शन देने रखा है कि जैसे ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो इस केस में अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आगे ऑप्शन चेक करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। Which of the following expression will not be true? बेटा लास्ट क्वेश्चन में ट्रू पूछ रहा था और अब की बार बोल रहा है will not be true, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखो सारे डायरेक्शन एक तरफ ही जा रहे हैं, मतलब x सबसे छोटा है और s सबसे बड़ा है। चलो चेक करते हैं सर, फर्स्ट ऑप्शन s इज ग्रेटर देन, तो सर s तो डेफिनेटली सबसे बड़ा है तो ग्रेटर देन ही होगा, तो ये तो करेक्ट है। और अपन से क्या पूछा गया, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड x इज लेस देन, तो x सबसे छोटा है तो डेफिनेटली सबसे लेस होगा, चेक करने की नीड नहीं है। s इज ग्रेटर देन, s सबसे बड़ा है तो चेक करने की नीड नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, सर x तो सबसे छोटा है तो x किसी से ग्रेटर कैसे हो सकता है, तो चेक करने की बिल्कुल भी नीड नहीं, यही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन c इज लेस देन e, कहां शो हो रहा है सर, देखो जहां पे e इज ग्रेटर देन c होना चाहिए। चलो सर फर्स्ट ऑप्शन, सर यहाँ पे तो देखो साइन चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेट आंसर आ ही नहीं सकता, चेक करने की नीड ही नहीं है। यहाँ पे भी साइंस चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेट आंसर आ ही नहीं सकता। जो हमारा सी ऑप्शन है उसके अंदर देखो e इज ग्रेटर देन m विच इज ग्रेटर देन x विच इज ग्रेटर देन, साइन एक जैसे हैं तो, और e सबसे बड़ा है c सबसे छोटा है और ये पूछा गया है e इज ग्रेटर देन c, तो सर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस सर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following expression will the equation p is less than q which means q is greater than p, सर कहां शो हो रहा है, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर क्या शो कर रहा है, इज डेफिनेटली ट्रू, p is greater than q, यहाँ पे पूछा गया है p is less than q, तो सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। सेकंड, p यहाँ पे साइंस चेंज हो रहे हैं, आंसर नहीं आ सकता, यहाँ पे साइन जैसे देखो q सबसे बड़ा है और p सबसे छोटा है और यही पूछा गया q is greater than p, तो सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन z इज ग्रेटर देन r डज नॉट होल्ड ट्रू, प्लीज ध्यान से पढ़ना, डज नॉट होल्ड ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, z ग्रेटर देन r हो रहा है, देखो r सबसे छोटा है और z सबसे बड़ा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्रू हो रहा है और अपन को फॉल्स चाहिए। यहाँ पे देखो z सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी z सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। ओके, z इज ग्रेटर देन ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो ये सारे जो ऑप्शन है ये तो डेफिनेटली नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। इनडेफिनेटनेस है सर यहाँ पे ट्रू 100% नहीं बोल सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बेटा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज एक्सप्रेशन z इज ग्रेटर देन r, मतलब सर डज नॉट होल्ड ट्रू है, देखना z जहां ग्रेटर देन r है वो वाला हमको नहीं लेना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर z ग्रेटर देन r नहीं आ रहा है सर यहाँ पे z सबसे बड़ा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो ये डेफिनेटली ट्रू है, हमको ट्रू नहीं चाहिए। यहाँ पे भी z सबसे बड़ा है, हमको नहीं चाहिए, z सबसे बड़ा इसके अंदर सी ऑप्शन में भी आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी z देखो सबसे बड़ा आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ई ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, चेक करने की नीड भी नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ बेटा। यस बेटा, तो इस तरह के सेट्स में हमें पहले से ही डायरेक्शंस प्रॉपर्ली गिवन होती है। इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट है, लेकिन जो डाटा सेकंड है वो अलोन सफिशिएंट नहीं है। जो बी ऑप्शन है वो क्या कहता है, आपका जो डाटा गिवन है स्टेटमेंट सेकंड के अंदर वो अलोन सफिशिएंट है, ऑन द अदर हैंड जो हमारा डाटा स्टेटमेंट 1 में दे रखा है वो अलोन सफिशिएंट नहीं है। सी ऑप्शन क्या कहता है, सर बोथ आर इंडिविजुअली सफिशिएंट, अगर हम सिर्फ फर्स्ट डाटा को लेके चले तब भी आंसर आ सकता है या सिर्फ सेकंड डाटा को लेके चले तब भी आंसर आ सकता है। जो डी ऑप्शन आ रहा है हमारा वो कहता है सर हम साथ में अगर दोनों मिलके भी साथ में आंसर देना, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ले लिया जाए और सेकंड वाला स्टेटमेंट ले लिया जाए, उस केस के अंदर भी सर आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है, सर अगर हम दोनों स्टेटमेंट को साथ में इस्तेमाल करें तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 5 स्टूडेंट्स आर देयर, A B C D E and are sitting in a row, who is in the middle? ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, बिटवीन A and B, सर A और B के बीच में क्या है, C है। अभी ऐसे भी हो सकता है B C and A, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सर इससे आंसर आ रहा है क्या, नो सर, तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट अलोन तो इनफ नहीं है। सेकंड वाला C इज टू बी द राइट ऑफ A, सर C है जो A के राइट में होना चाहिए, डन सर। इससे आंसर आ गया क्या सर, नहीं सर, अलोन तो ये भी इनफ नहीं है, तो मतलब सर फर्स्ट 3 ऑप्शंस तो हट चुके हैं। अच्छा, अगर हम दोनों को साथ में यूज करें, सर A के राइट में C, तो सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर इससे भी मैं ये नहीं बता पाऊंगा उन 5 लोगों के एकदम एग्जैक्ट जो मिडल में है, उन 5 लोगों की जो एकदम मिडल में है वो कौन सा परसेंट में नहीं बता सकता, तो दोनों मिलके भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, जो कि कहता है सर दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, डाटा इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 persons PQRST are sitting in a circular table, are sitting in a circular table. ओके सर, डेफिनेटली। कैसे सर, कैसे सिटिंग करवाएंगे, देखो फटाफट से बताओ। ओके, हमसे पूछा क्या गया सर, हु इज बिटवीन द आर एंड क्यू। देखो इसके अंदर चेक कैसे करते हैं, आर और क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अंदर आर और क्यू दोनों मेंशन्ड होने चाहिए, अगर सिर्फ उसी से आंसर आ सकता है तो। सर फर्स्ट वाले के अंदर पी एस एंड आर, सर क्यू का मेंशन नहीं, तो अलोन ये इनफ है, आंसर अलोन आंसर नहीं दे सकता। सेकंड के अंदर सर क्यू भी है आर भी है, तो सर एक बार रीड कर लेते हैं। सर अगर यहाँ पे हमारा पी है तो सर सेकंड राइट के यहाँ पे अपना क्यू हो जाएगा, एंड देयर इज 1 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। सर हमारा जो आर है वो यहाँ आ जाएगा, हम दोनों के, पर सर अभी यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता और यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता, तो मैं क्यू और आर के बीच में जो पर्सन है बता नहीं सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी अलोन आंसर नहीं दे सकता बेटा। अच्छा, दोनों मिला के आंसर दे सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अगर मैं दोनों को साथ में रीड करूं, P इज बिटवीन एस एंड आर, P इज बिटवीन एस एंड आर, तो अगर मैं S को यहाँ पुट कर दूं तो आंसर डेफिनेटली पूरा पजल सॉल्व हो गया, तब आंसर आ सकता है, हमको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो सर जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, जो कहता है कि सर दोनों स्टेटमेंट अगर हम लोग साथ में यूज करते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, देखना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पीटर विद रिस्पेक्ट टू चार्ली। अब देखना, जिस स्टेटमेंट के अंदर दोनों पीटर और चार्ली का नाम दिया गया है हम उसी को रीड करेंगे, अदरवाइज वो आंसर नहीं दे सकता। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है हमें, पीटर स्टैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ एनी एंड एलेक्स। तीन जनों का नाम है पीटर, एनी, एलेक्स, कहीं पे चार्ली का नाम है नहीं सर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इनफ नहीं है। सेकंड के अंदर एलेक्स और चार्ली का नाम आया है, जबकि हमें चार्ली और पीटर दोनों चाहिए थे, तो डेफिनेटली अलोन ये भी आंसर नहीं दे सकता। लेकिन सर देखो अब दोनों मिलके दे सकते हैं क्या, लास्ट ऑप्शन तो वही है, तो सर पीटर का रिलेशन है एलेक्स के साथ और एलेक्स का रिलेशन है चार्ली के साथ, तो पीटर, एलेक्स, चार्ली, एलेक्स के थ्रू पीटर और चार्ली के बीच में रिलेशन पता किया जा सकता है, तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलेज डब्ल्यू और एक्स के बीच में डायरेक्शन पता करनी है। बेटा डब्ल्यू, एक्स और वाई, जेड के बारे में बता रखा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट अलोन नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं डब्ल्यू और एक्स के बीच में रिलेशन पता करना है, तो स्टेटमेंट के अंदर डब्ल्यू और एक्स दोनों होने चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट के अंदर भी सर एक्स और वाई है, डब्ल्यू नहीं है, लेकिन देखो सर तो डेफिनेटली जो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी अलोन आंसर नहीं दे सकता, तो दोनों साथ में दे सकते हैं सर। सर डब्ल्यू वाई और एक्स के थ्रू आंसर आ सकता है सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड ABC मींस आई गॉट चॉकलेट, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स चॉकलेट। बेटा इसके लिए देखो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं अल्फाबेट वाले। देखो क्या दे रखा है, हमें पता करना है सर चॉकलेट किससे डिनोट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, XBD, चलो सर बी तो कॉमन आ गया हमारे क्वेश्चन से, और क्या कॉमन चीज आई सर, गॉट इसके अंदर भी है, गॉट इसके अंदर भी, तो क्या शो करता है सर फर्स्ट स्टेटमेंट B इज इक्वल टू गॉड। तो सर लेकिन इससे हमें ये थोड़ी पता पड़ रहा है कि सर ए और सी क्या डिनोट करते तो हम आंसर नहीं दे सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इनफ नहीं है। सेकंड रीड करते हैं, APZ, तो सर कॉमन वर्ड क्या है हमारा, ए, जो कि इसके अंदर भी था डेफिनेटली, और क्या कॉमन आया सर, आई उसके अंदर भी था, तो ए क्या डिनोट करता है सेकंड वाले स्टेटमेंट के अंदर, आई, ठीक है। लेकिन सर बी और सी क्या डिनोट करते हैं हमें नहीं पता, तो इस केस में अलोन तो ये भी इनफ नहीं है। तो सर दोनों को साथ में यूज करें, हाँ सर बी तो गॉड बताता है और आई के ए क्या बताता है, आई, तो डेफिनेटली हम सी क्या डिनोट करते हैं पता कर सकते हैं, तो सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। इस तरह के कंसेप्ट्स बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, तो लगभग मैंने कोशिश करी है लगभग सारे पैटर्न्स को कवर करने की, किस किस टाइप के पैटर्न्स आपके इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने में ये पैटर्न्स बहुत हेल्प करते हैं कि आपको पहले कौन सा पैटर्न उठाना है, आपकी एक्यूरेसी किसके अंदर है, आप किस में ज्यादा परफेक्ट हो, आपकी स्पीड किसके अंदर फास्ट आ रही, तो पहले वो वाले पैटर्न्स को उठाओ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना और मैक्सिमम क्वेश्चन सबमिट करने की कोशिश करना। बेटा टाइम जितना सेव कर सको उतना बेटर है, क्योंकि बेटा टाइम बहुत लिमिट है, 45 मिनट्स का ही टाइम है आपके पास। इन ट्रिक्स का प्रॉपर्ली आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप आंसर ला पाओगे फास्ट से फास्ट। ओके बेटा।